जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद। हमले में 2 मजदूरों की भी मौत। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संगठन PAFF ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। बोटा पथरी इलाके में कल सेना के काफिले पर हुआ था हमला। कुछ ही देर में नागपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। निकलने से पहले मां और पत्नी ने लगाया विजय तिलक। एनसीपी अजीत में शामिल हुए ज़ीशान सिद्दीकी। पार्टी ने बैंड्रापुर से ज़ीशान को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने ज़ीशान सिद्दीकी को किया था निष्कासित। अजीत पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ज़ीशान सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से कहा, अब एनसीपी के साथ करेंगे काम। कांग्रेस पर लगाया सिटिंग विधायकों की अनदेखी का आरोप। एनसीपी अजीत ने विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, वडगांव शेरी से सुनील टिंगरे को बनाया गया उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नाना पटोले साकोली और कराड साउथ से पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के लगे पोस्टर। 2027 के खेवनहार नाम से कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में निषाद पार्टी के उम्मीदवार न होने से गठबंधन से नाराज हैं संजय निषाद। संजय निषाद उपचुनाव में नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशियों का करेंगे समर्थन। बोले, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए खड़े हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को दी सख्त हिदायत। कहा, अगर यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो गांव में एक भी ईंट नहीं लगेगी। मथुरा में आरएसएस का 2 दिवसीय मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में महाराष्ट्र के से लगते बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई है सख्ती। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बढ़ाई गई चौकसी। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए चलाया अभियान। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 75 लाख कैश और करीब 80 लाख की शराब बरामद। जलगांव में चेकिंग के दौरान मिली सफलता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। मिट्टी के सामान बनाने वाले कुम्हारों से की मुलाकात। एबीपी नेटवर्क के द सदर्न राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बीजेपी हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। पूछा, मोदी देश में क्या बदलाव लाए। आरजेडी ने लालू यादव के लिए की भारत रत्न की मांग तो बीजेपी ने कसा तंज। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, लालू यादव को भारत रत्न नहीं विश्व रत्न देना चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत राजस्थान के उदयपुर पहुंची। अंबिका मंदिर में की पूजा अर्चना। केदारनाथ धाम में दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया फैसला। केदार सभा ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को लिखा पत्र। अनावश्यक ढोल बजाने पर भी रोक। यूपी के बस्ती में मुस्लिम समुदाय के युवकों को साधु बनकर भीख मांगना पड़ा भारी। लोगों ने भिखारियों से हनुमान चालीसा सुनाने को कहा, नहीं सुनाने पर की पिटाई। आरोपियों के पास से मिली विदेशी करेंसी। टैक्स चोरी को लेकर यूपी के आगरा में सीजीएसटी टीम की छापेमारी। शहर के बड़े ज्वेलर्स के यहां रेड की गई। 15 से ज्यादा ठिकानों पर करीब 50 अधिकारियों ने की छानबीन। एलएसी पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू। डेमचौक देवसांग में पॉइंट से हो रही है वापसी। कोलकाता से बिलासपुर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतारकर की गई फ्लाइट की जांच। फ्लाइट में नहीं मिला बम। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता के स्कूल की बस पर बदमाशों ने की फायरिंग। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 बदमाश। एक आरोपी अनुज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात ओडिशा के तट से टकराया दाना तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी हवा की रफ्तार। तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। आज दोपहर तक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर पड़ने की संभावना। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू की गई उड़ान सेवाएं। तूफान दाना के मद्देनजर कल शाम को सभी उड़ानें की गई थी रद्द। आज सुबह से फिर से सेवाएं हो गई हैं शुरू। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। काकद्वीप, कैनिंग, हल्दिया में तूफान का असर। खड़गपुर में हाईवे पर भरा पानी। तटीय राज्यों में देखने को मिला तूफान दाना का असर।
पश्चिम बंगाल के गंगासागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी है। मशीन से काटकर हटाए जा रहे हैं बड़े बड़े पेड़।